अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 18वें चैप्टर से रिप्रोडक्शन से आज हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स में से आपकी बुक के अंदर जो हमारे सिलेबस के अंदर जो लाइफ साइकिल है वो पाइनस लाइफ साइकिल है। आपने पाइनस प्लांट को फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के 9वें चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ पे डीपली स्टडी की थी। तो वहाँ पर हमने जिम्नोस्पर्म्स की भी बात की थी। तो पहले अगर हम देखें कि जिम्नोस्पर्म्स होते क्या हैं, तो ऐसे पौधे जिनके बीज नंगे होते हैं, नेकेड सीडेड प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें कि जिम्नोस्पर्म्स में से हमने जिसकी बात करनी है उसको हम क्या नाम देते हैं? पाइनस, लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। जो पाइनस प्लांट है उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है? उसके अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन दोनों एक दूसरे के बाद जो है रेगुलर इंटरवल के साथ रिपीट होती हैं, दोहराई जाती हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। एक एक पॉइंट आप देखते जाएंगे। सबसे पहले हमने एक दरख्त ले लेना है, एक पौधा ले लेना है, किस चीज़ का? पाइनस प्लांट का। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? वन बाय वन करके आप देखेंगे। यहाँ पे पाइनस ट्री, पाइनस ट्री, मतलब ये हमारे पास जो पाइनस ट्री है, इस पाइनस ट्री को जो दरख्त आपको नज़र आता है आंखों से, उसको हम क्या कहते हैं? कि ये स्पोरोफाइट जनरेशन है। क्योंकि दरख्त जो नज़र आता है, जो डोमिनेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट कहते हैं। इसी वजह से पाइनस के नीचे आप लोग क्या लिखेंगे? स्पोरोफाइट जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन। अब आप देखिएगा ज़रा कि ये जो आपके पास स्पोरोफाइट जनरेशन है, दरअसल इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो डबल होती है, 2n होती है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि स्पोरोफाइट जनरेशन क्या होती है? डिप्लॉयड। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो पाइनस ट्री होगा, जो आपको दरख्त नज़र आएगा, वो उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन, क्योंकि इसके पास क्रोमोसोम्स की तादाद डबल होगी। इसी वजह से इसको हम डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन का भी नाम देते हैं। अब आप ये देखिएगा ज़रा कि जो आपके पास पाइनस का प्लांट है, जो पाइनस ट्री है, जो पाइनस का दरख्त है, इसके ऊपर जो है, यहाँ पे आप डीपली देखते जाएंगे, ये एक साइड, एक तीर का निशान मैं साइड पे लेकर जा रहा हूँ, दूसरा निशान इस साइड पे लेकर जा रहा हूँ। इसी के ऊपर, दरख्त के ऊपर जो है एक कोन होती है, उसको हम कहते हैं मेल कोन। मेल कोन कहाँ पे पाई जाएगी? माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर। तो हम क्या कहते हैं? मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रो मीन छोटा, तो जो छोटे पत्ते होते हैं, छोटे साइज के पत्ते, उनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर जो कोन पाई जाएगी वो क्या होगी? मेल कोन। अब इसी तरह उसी प्लांट के ऊपर हम क्या देखते हैं कि एक और कोन पाई जाती है। थोड़ा सा इस साइड पे बना दें ताकि वाज़े रहे, मतलब मिक्सिंग ना हो। यहाँ पे हम क्या बताएंगे? फीमेल कोन। अब जो मेल कौन थी वो माइक्रोस्पोरोफिल के पास थी, जो फीमेल कौन है ये हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोफिल के पास। मेगास्पोरोफिल। अब मेल कौन माइक्रोस्पोरोफिल के पास, फीमेल कौन मेगास्पोरोफिल के पास। अब क्या होगा? ये जो आपके पास मेल कौन है, मेल कौन के पास
मेगास्पोरेंजिया पाया जाता है। सॉरी, मेल कौन के पास जो होगा माइक्रोस्पोरेंजिया। मेल कौन के पास माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे। अब इसी तरह फीमेल कौन के पास, यहां पे माइक्रोस्पोरेंजिया है और यहां पे क्या होगा मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया। अब मेगास्पोरेंजिया क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर बनेंगे। अब आप ये देखें, इसको हम आगे की तरफ लेकर जाते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं आगे की तरफ लेकर जाते हैं। अब ये जो आपके पास माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर क्या बनेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां पे होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया के पास। माइक्रोस्पोरेंजिया कहां पे होता है? मेल कोन के पास। मेल कोन कहां पे होता है? माइक्रोस्पोरोफिल के पास। और माइक्रोस्पोरोफिल कहां पे होता है? पाइनस ट्री के पास। सेम इज द केस हियर। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पे आ जाएं, मेगास्पोरेंजिया है तो यहां पे जो स्पोर बनेंगे उनको हम क्या नाम देंगे? मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2n, ये भी डिप्लॉयड होते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2n, ये भी क्या होते हैं डिप्लॉयड होते हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये डिप्लॉयड थी तो यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ, मतलब मियोसिस का प्रोसेस होता तब क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ रह जाती। अब मियोसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, इसी वजह से क्रोमोसोम्स की तादाद जैसे यहाँ पे थी यहाँ पर भी वैसे है, यहाँ पर भी वैसे है। अब आप देखिएगा इस साइकिल को हम आगे की तरफ लेकर जाते हैं, तो आप देखें यहाँ पे मैं प्रोसेस करवा देता हूँ मियोसिस का। मतलब कि ये जो आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल थे उसके पास क्या होगी मियोसिस होगी, सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। मियोसिस के प्रोसेस की मदद से जब सेल तकसीम हो जाएगा तब जाके आपके पास अब माइक्रोस्पोर मदर सेल, ऐसे मदर सेल जो छोटे होते हैं, नर स्पोर भी कह सकते हैं, उनके अंदर जब मियोसिस होगी बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे और उनके पास क्रोमोसोम्स की तादाद डिप्लॉयड थी। मियोसिस का प्रोसेस हुआ, क्रोमोसोम्स की तादाद आपको पता है मियोसिस के प्रोसेस के बाद क्रोमोसोम्स की तादाद हमेशा हाफ हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे वो क्या होंगे हैप्लॉइड होंगे। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि मियोसिस के बाद यहाँ पे क्या बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं अब ये क्या होते हैं 1n। 1n का क्या मतलब है? क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होगी। अब क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ क्यों होगी? क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो पहले वाले थे उनके पास क्रोमोसोम्स की तादाद डबल थी। मियोसिस का प्रोसेस हुआ, क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो गई हाफ हो गई। ये आपके पास हमने इस लाइन को हम आगे की तरफ लेकर गए हैं। अब बात करते हैं किस चीज़ की मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो आपके पास मेगास्पोर मदर सेल हैं इसके अंदर भी हम क्या करवाएंगे मियोसिस करवाएंगे। इसके अंदर हम क्या करवाएंगे मियोसिस करवाएंगे। अब जब मियोसिस का प्रोसेस हो जाएगा तब जाके आपके पास यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल जो बनेंगे, यहाँ से माइक्रोस्पोर मदर सेल बने थे, यहाँ पे क्या बनेंगे मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम्स की तादाद डबल थी, मियोसिस का प्रोसेस हुआ तो क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ रह जाएगी और हम इसको क्या कहेंगे 1n।
कि क्रोमोसोम्स की तादाद 1n है तो ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब देखिएगा, मज़े लुटिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो आप देखें यहाँ पे ये वाली जगह जो है, ये वाली चीज़ मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी आगे आता है। इसी तरह मेगास्पोर मदर सेल, ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पोलिनेशन। मतलब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, पोलिनेशन का प्रोसेस होगा। अब जब पोलिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा तब जाके आपके पास आप बताएंगे, ये सारी जो थी स्पोरोफाइट जनरेशन थी, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और जनरेशन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखें ज़रा, नीचे ले आए, इसको भी नीचे ले आए। अब यहाँ पे क्या बनती है, मेल प्रोथैलस। चलो मैं फीमेल बना देता हूँ, फीमेल प्रोथैलस। अब यहाँ पे क्या बनती है, मेल प्रोथैलस। ये फीमेल प्रोथैलस, ये मेल प्रोथैलस। अब प्रोथैलस क्या होता है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के 9वें चैप्टर में लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम के अंदर प्रोथैलस का जिक्र सुना होगा। वहाँ पे गैमेटोफाइट जनरेशन जो थी वो हार्ट शेप थी, उसको हम प्रोथैलस कहते थे। मतलब ये भी आपके पास क्या होगी, गैमेटोफाइट जनरेशन होगी। अब मतलब कि फीमेल प्रोथैलस को हम क्या कहेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, और इसको हम क्या कहेंगे, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। अब आप देख सकते हैं फीमेल प्रोथैलस का नाम है फीमेल गैमेटोफाइट, मेल प्रोथैलस का नाम है मेल गैमेटोफाइट। अब आप देखिएगा ज़रा, जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसके पास जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्चिगोनिया का नाम देते हैं, आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया भी कह सकते हैं, आर्चिगोनियम भी कह सकते हैं। इसी तरह जो मेल के पास सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं एंथ्रीडिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया। अब एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के अंदर क्या बनेंगे, इनको आपने समझना है। अब जो आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनिया के अंदर एग बनता है और एग को हम क्या कहते हैं, ओस्पोर कहते हैं। ओस्पोर या इसका दूसरा नाम क्या है, एग। और ये हमेशा क्या होता है, 1n। हैप्लॉइड एग या हैप्लॉइड ओस्पोर केसिस के अंदर बनता है आर्चिगोनिया के अंदर। अब आप देखिएगा, अगर मैं बात करूं एंथ्रीडिया की, तो एंथ्रीडिया के अंदर इसको हम एंथेरोजाइड भी कह सकते हैं, इसको हम स्पर्म भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ बनेगी किस चीज़ के अंदर, एंथ्रीडिया के पास। अब आप देखिएगा ज़रा कि जो आपके पास एंथेरोजाइड हैं, ये आगे चले जाते हैं किस चीज़ की मदद से, विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। यहाँ पे क्या बन जाती है, पोलन ट्यूब बन जाती है। अब जब पोलन ट्यूब बन जाती है तो यहाँ से आप देख सकते हैं एग भी आ जाता है। एग यहाँ से 1n लिखेंगे हैप्लॉइड, और यहाँ से पोलन ट्यूब की मदद से ये वाले स्पर्म भी जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। स्पर्म क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए था, 1n होते हैं। अब 1n एग से
और 1n स्पर्म से, तो आप क्या करेंगे कि 1n प्लस 1n बराबर है 2n। तो यहाँ पे 1n और 1n 2n ये क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड। इसका मतलब सॉरी 1n यहाँ से एग से, 1n स्पर्म से, ये आपस में मिलेंगे, डिप्लॉइड बनेगी चीज़। उस चीज़ को हम क्या नाम देंगे, उस चीज़ को हम नाम दे देंगे। किस चीज़ का नाम दे देंगे, तो आपने बार बार पढ़ा हुआ है लाइफ में, उसको हम प्यार से जाइगोट का नाम देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जाइगोट हमेशा क्या होता है, 2n होता है। अब जब एग और स्पर्म मिलते हैं आपस में, जाइगोट बनता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते थे, आपने पढ़ा हुआ है, उसको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का, फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट के अंदर होती है माइटोसिस। तो जाइगोट के पास क्या होती है, माइटोसिस। और माइटोसिस के बाद फिर से क्या बन जाती है, स्पोरोफाइट जनरेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये वाला, ये स्पोरोफाइट वाला पार्ट, ये वाला यहाँ तक, इसको हम क्या नाम देते हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन। और इसको हम क्या नाम देते हैं, ये सारे का सारा पार्ट, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट जनरेशन। अब आप देख सकते हैं कि स्पोरोफाइट जनरेशन पहले आती है, फॉर एग्जांपल, उसके बाद क्या आती है, गैमेटोफाइट, फिर से गैमेटोफाइट के बाद क्या आती है, स्पोरोफाइट। तो एक दूसरे के बाद रेगुलर इंटरवल के साथ दोहराई जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आई होप समझ आ गया होगा। तो कोई भी आपके पास मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप जो है उस मसले का या कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।